जो ये धनुष यज्ञ की कथा है वो बड़े विलक्षण भाव से कहते हैं विद्वान लोग। क्यों कहते हैं? यहाँ पर इस सभा में रावण वाणासुर जैसे भी योद्धा आए और यहाँ ये दुष्ट राजा साधु राजा संवाद में जो आनंद मिलता है वो आप एक बार प्रकाश डाल करके देखें। क्यों? यहां वो बार बार कह रहे कि सीता को ले जाऊंगा, लेकिन भगवत प्रेमी बंधुओं, जो यहां साधु राजा है उनके भाव क्या है? साधु राजा कह रहे कि नहीं, जिनको आप साधारण समझ रहे वो साधारण नहीं है। तुम बकबक कर रहे हो, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई। क्योंकि कहा है शास्त्रों में कि जो बातुल है बकवादी है वो भारी काम नहीं करते। जो बातुल है जो बातुल है बकवादी है वो भारी काम नहीं करते। क्यों लोग बातें करते हैं यहाँ वहां की, इसलिए कहा है जो बातुल है बकवादी है, जो बातुल है बकवादी है, जो भारी काम नहीं करते, वो भारी काम नहीं करते। सजनों, और मन मन के लड्डू खाने से, मन मन के लड्डू खाने से यह पापी पेट नहीं भरते। मन मन के लड्डू खाने से यह पापी पेट नहीं भरते। जो बातुल है, ए दुष्ट राजाओ, आप लोग बकवास कर रहे हो। क्यों? जो बातुल होते हैं ना वो बड़ा कार्य कभी नहीं कर सकते। घनश्याम यानी मेघ, घनश्याम का मतलब होता है मेघ। मेघ बारिश किस लिए करते हैं? धरा यानी पृथ्वी। इसी प्रकार जिनको तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण राजकुमार नहीं है, वो ब्रह्म है। जो बातुल है बकवादी है, वो भारी काम नहीं करते। मनु मनु के लड्डू खाने से, मनु मनु के लड्डू खाने से यह पापी पेट नहीं भरते। मनु मनु के लड्डू मन मन के लड्डू खाने से ये पापी पेट नहीं भरते। हे दुष्ट राजाओ, मेरा विचार यही है कि आप मेरी बात मान जाएं। क्योंकि जिनको आप साधारण समझ रहे वो साधारण नहीं है। क्या है?
जगत पिता रघुपता ही बिचारी, हरि लोचन छवि ले हो निहारी, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जगत पिता रघुपता ही बिचारी, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। भरी लोचन छवि ले हो निहारी, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनको साधारण समझते हैं वो साधारण नहीं है। जगत पिता रघुपता ही बिचारी, भरी लोचन छवि ले हो निहारी। जगत पिता रघुपता ही बिचारी, हरि लोचन छवि ले हो निहारी। इनको नेत्रों से दर्शन करो और अपने अपने ग्राम के लिए प्रस्थान करो। क्यों? वो ब्रह्म है जिनको आप साधारण समझते हैं। अरे राम राम राम। जब माँ के उदर में थे तब क्या कह रहे थे? प्रभु एक बार मुझे बाहर निकाल दो। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति को अगर आपको उल्टा टांग दिया जाए तो कितने घंटा जियोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा। इतने प्राण पखेड़ी छोड़ दोगे। लेकिन इतना सा बालक होता है, माँ के गर्भ में कितने महीना झूलता है उल्टा? कितने महीना? 9 माह। कितने माह है? 9 माह है। तो क्या कहता है वो? प्रभु क्योंकि सब में बड़ा नरक माँ का उद्र है। सब में बड़ा नरक माँ का उद्र है। थोड़ा सा बुंदेलखंडी में एक भजन है, थोड़ा वो कैसे लोग गाते हैं उसको, इसको मैं भी गा देता हूँ कथा व्यास मंच से। कि टांगे उल्टे करो झूला झूल रहे, बाहर आके काय भूल गए। टांगे उल्टे करो झूला झूल रहे, बाहर आके काय भूल गए। झूल रहे बाहर आके काय भूल गए। आगे उल्टे करब झूला झूल रहे।
है? कौन कह रहे हैं? साधु राजा, कि जिनको तुम साधारण समझते हो, जब माँ के उत्र में थे तो उन्हीं की विनती कर रहे थे। वो जब बाहर आए, अरे पलना में परे परे रोए रहे थे। क्यों? उसका कारण है, कहता है जीव के प्रभु मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं तुम्हारा अनन्य भक्त बन जाऊंगा, ये माया जाल में नहीं फंसूंगा। वो जब बाहर आ जाता है तो कह कह क्यों करता है? क्योंकि यहाँ उसको ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या करता है? हर पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे। हाँ, पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे। अब के तो लगो तो पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे। अब के तो लगो हर पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे। हाँ, पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे। तब के तो लगो पलना में पड़े पड़े रोए रहे थे, तब कैसे लोग। आज साधु राजा कहते कि अपना अभिमान छोड़ो और ब्रह्म के चरण पकड़ लो। देखिए, जिन राजाओं को भाव नहीं था, आप श्रीमद् भागवत पुराण में उठा करके देखें, जो मां रुक्मणी को अपनी पत्नी रूप में नहीं देख रहे थे वो सब बच गए, लेकिन जिसने पाने की कोशिश की उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ा कि नहीं? गलत तो नहीं है? आज तुम शक्ति को अपनी स्त्री, अपनी पत्नी का दर्जा दो, पत्नी रूप में देखो, तो वो क्या करेगी जानते हो? जला करके राख कर देगी। और क्या कहने लगे अंतगत्वा? पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं।